केस स्टडी नंबर 49 आती है हमारी। स्टेटमेंट मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारे को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मोरेटोरियम डिक्लेयर्ड अंडर द आईबीसी। आपके ऊपर मोरेटोरियम चल रहा है कंपनी के ऊपर, तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पेंडिंग सूट्स प्रोसीडिंग शैल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग कंटिन्यूड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर ड्यूरिंग द सीआरपी। जब भी आपके अगेंस्ट सीआरपी चल रहा हो कंपनी के अगेंस्ट, तो जो प्रोसीडिंग्स जो सूट्स पेंडिंग पड़े होते हैं उनको स्टे कर दिया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारा ठीक है। प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। एनी एक्शन टू इन्फोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्टेड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग सीआईआरपी। ये पॉइंट भी ठीक है, ये तो दोनों ही पॉइंट ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड टू। बोथ ए एंड भी हमारा डी में आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। पीएमएलए में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। दो ही डेफिनेशन है उसके अंदर, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आता ही रहता है, ऑफेंस वाला और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब ये कहता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में इसमें से कौन सा पॉइंट नहीं आता, चेक करते हैं। चलो, फॉल्स बताना है अपने को। प्रॉपर्टी डिराइव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए क्रिमिनल एक्टिविटी, ये तो आती ही है। क्रिमिनल एक्टिविटी शैल रिलेट्स टू शेड्यूल्ड ऑफेंस, ये भी आती है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी रिमेन्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप, ये भी आती है। एक्सक्लूड कैसे कर दिया, फॉल्स ही बताना है ना अपने को, फॉल्स बताना है। सी आंसर अपना आ गया। इंटेंजिबल एसेट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशंस इंक्लूड्स इंटेंजिबल प्रॉपर्टी ऑल्सो, वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड करके चलता है उसको। ये कहता है एक्सक्लूड होएगा, एक्सक्लूड थोड़ी ना होएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम से रिलेटेड अपने को बात बतानी है जो इसके अंदर करेक्ट नहीं है। चलो, फर्स्ट पॉइंट, द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन द मैनर इंस्ट्रक्टेड बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर। ये बात गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर तेरे को इंस्ट्रक्ट करेगी, ये बात तेरी गलत है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे प्रोवाइड टू रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एक्सेस टू ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन द फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बात तेरी सही थी, पर गलती कहाँ कर गया, मे वर्ड लगा के, क्योंकि यहाँ पर मे नहीं होता, यहाँ पर शेल होता है। तो तेरा सेकंड पॉइंट भी गलत हो गया। ये तो मैंडेटरी होता है फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो अपना पहला पॉइंट भी गलत है, दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया। द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल बी बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर मेड इन द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये बात तेरी सही है, और हमारे को कौन सी बात बतानी थी, कौन सी बातें गलत है। पहले दोनों पॉइंट गलत है, हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड टू, यानी कि ए। उस पर क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन स्टार्ट करना है अपने को, इनमें से कौन सा पॉइंट इसकी ग्राउंड नहीं है। नॉन रिसिप्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान ड्यूरिंग सीआईआरपी, decision of COC liquidate even where the resolution plan has been submitted by resolution applicant during CRP, ये भी होता है। नो बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ये चेक नहीं होता कभी भी, बिजनेस ऑपरेशन से कोई मतलब नहीं है अपने को, तो ये अपने को बताना था। इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन स्टार्ट करना है, तो हमारे को ये थोड़ी देखना बिजनेस ऑपरेशन नहीं हो रहा वहाँ पे, ये कोई मैटर नहीं होती, ये कोई ग्राउंड नहीं होती। तो हमारा आंसर हो गया नो बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मिस्टर एक्स इज ए ड्यूटी बाउंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिस्टर एक्स इज ए ड्यूटी बाउंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चेक करो। कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एसेट्स फाइनेंस ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन इन एडिशन टू फाइनेंशियल ऑपरेशन पेमेंट टू प्रीवियस 3 ईयर्स। ओके, ये गलत कर गया, गड़बड़ यहाँ पे। 3 ईयर्स पॉइंट सही चल रहा था, बस यहाँ पे ईयर में 3 कर गया। यहाँ पे 2 साल की लिमिट होती है, यहाँ पर 2 साल की लिमिट होती है, 2 साल तक बाउंड होता है वो। रिसीव एंड कलेक्ट ऑल द क्लेम सबमिटेड बाय द क्रेडिटर टू हिम परस्यूएंट टू द पब्लिक अनाउंसमेंट, ये बात तेरी सही है। मॉनिटर द एसेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, मैनेज इट्स ऑपरेशन अंटिल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज अपॉइंटेड बाय द कमेटी ऑफ क्रेडिटर, तेरी बात ये भी सही है, दोनों पॉइंट सही हैं। और अपना पहला पॉइंट गलत है, तो उसने पूछा था मिस्टर एक्स की ड्यूटी बाउंड बताओ फॉलोइंग द स्टेटमेंट, हमारा आंसर हो गया 2 और 3 डी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, डज द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड provide the immunity from any action against the property of the corporate debtor in relation to offence committed prior to the commencement of corporate insolvency resolution process। अभी आपकी ना सीआरपी की एप्लीकेशन नहीं आई, एप्लीकेशन से पहले आपने ना कोई कुंडा कर दिया, गलत कर दिया काम, ठीक है, तो वो कहता है क्या कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। देखो, आपको एक ना फ्रेश लाइफ जीने का एक मौका दिया जाता है कि अभी भी आप सुधर जाओ। तो ये पूछ रहे हैं कि ना क्या ऐसी कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, अगर आपका सीआरपी स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले आपने कोई ऑफेंस वगैरह कर दिया, मिलेगी इम्यूनिटी, मिलती है आपको, सुधरने का एक मौका दिया जाता है। बस सेक्शन 32A होता है, इसके साथ आप लिख के रख लो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आ जाए, इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है नहीं की जाती है, सेक्शन 32A है। बस अपने को ये छापना है, पीछे बहुत बड़ा दिया हुआ है, आपको ये याद नहीं करना, अपने को पेपर में आएगा 32A सेक्शन लिखाएंगे, बस यही आपको छाप के आना है बस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
In this case study, enforcement directorate argued that civil law like the IBC cannot be given to stand over a criminal law such as a PMLA. Hence, it cannot override the criminal law at the strength of the imagination. Do you agree with this statement? हमारे को शुरू से ही पता है जो IBC का एक्ट होता है PMLA के ऊपर ओवररूल करता है, ठीक है। तो मैं तेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। IBC प्रिवेल करता है, सेक्शन 238 होता है इसका। सेक्शन 238 में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो IBC का एक्ट है वो सारे एक्ट के ऊपर ओवररूल करता है। तो सेक्शन 238 लिखा ना पेपर के अंदर, बस वही चेक होना है अपना। तेरी कंटेंशन टीनेबल नहीं है। सेक्शन 238 के बारे में लिख दिया और लास्ट में लिख दिया कोई केस हो इसके ऊपर वो भी लिख देना, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का केस है। इसमें भी यही बात हुआ था कि IBC प्रिवेल करता है PMLA के ऊपर या फिर सारे एक्ट के ऊपर।